1981 में एक फिल्म आई थी, नाम था उमराव जान। इस फिल्म में एक गाना था जिसे खयाम और शहरयार साहब ने कंपोज किया था और आशा भोसले ने बोल दिए थे। इस गाने में एक लाइन है, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरे रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। आजकल बसपा में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आलम तो ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बसपा ने ठगा नहीं। जौनपुर वाली श्रीकला का अभी दर्द खत्म हुआ भी नहीं था कि बसपा ने बस्ती वाले दयाशंकर मिश्रा का टिकट काट दिया। बेचारे मिश्रा जी अपना दर्द बयां कर ही रहे थे कि खबर आई कि बसपा ने आकाश आनंद को किनारा कर दिया है। सिर्फ किनारा कर दिया होता तो कोई और बात होती। खुद बुआ जी मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि आकाश आनंद में पूर्ण परिपक्वता नहीं है, यानी अभी तक वो इमेच्योर हैं। बताइए, गजब बेइज्जती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद उन्हें साइड कर दिया। जानकारों की माने तो 2024 लोकसभा चुनावों के लिए मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। उम्मीद थी कि आकाश आनंद बसपा के नाव के छेद को बंद कर देंगे, लेकिन आकाश आनंद तो भावनाओं में बह गए और गेंदा भैया बन गए। जिस केंद्र सरकार बीजेपी, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर खुद बसपा प्रमुख मायावती खुलकर बोलने से बचती हैं, आकाश आनंद उन्हीं पर ताबड़तोड़ हमला करने लगी। जानकारों की माने तो मायावती को एक चीज तो साफ समझ में आ गया है, अगर गेम में रहना है तो सबसे पहले पार्टी को संभालने की जरूरत है। लेकिन नौकरी में आए न्यू ज्वाइनी की तरह आकाश आनंद बिना सोचे समझे ही ताबड़तोड़ एक्शन में आ गए और इसका फ्यूचर फोरकास्ट मायावती को समझ नहीं आया और बेचारे आकाश आनंद प्रोबेशन पीरियड में ही निपटा दिए गए। लेकिन एक वाजिब सवाल तो उठता ही है कि क्या मायावती ने यह फैसला अपने मर्जी से लिया है या किसी डील या दबाव की वजह से। सवाल थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन जवाब का इंतजार सब कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।